आपने एक आदेश करके कर्मचारी को भिजवाया था, आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई और वहाँ से संचालन भी नहीं हो पा रहा हलवा का हलवा लास्ट टाइम बात की नहीं वो वहाँ की जगह उसने अभी तक लेटर नहीं दिया। आप इसने नहीं गया प्रभारी चलो भी करा दो। सर हमारा एक निवेदन है कि अगर इसी हम लोगों को संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे चल के हम 8 से 10 रोज में दूध सब्जी बंद और अनिश्चित आंदोलन करेंगे। हमारी तैयारी देखो आवश्यक वस्तु को तो नहीं रोकने को, आप बैठ के बात फिर करें। ये भी आवश्यक रहेगा। वस्तु नहीं रोकने को तो जो भी होगा सब मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा था में तो आगे गौशाला बना रहा है 2 साल हो गए नहीं बन गई निकिता बन गई गौशाला बन गई ना धर्मपुरी वाले क्या बन रहा है सर ये कल परसों दिन क्या भाई आपने एस्टिमेट देखा है क्या क्या इसमें लाइट है नहीं गौशाला वो लाइट कनेक्शन पंचायत लेगी ना लाइट भाई आपको पता है आप सुनो भाई आप पहले वही मैं कह रहा हूँ एस्टिमेट देखा कि एस्टिमेट में क्या क्या चीज़ें रहती ये तो पंचायत का काम है ना। एजेंसी तो क्या बनाएगी स्ट्रक्चर बना के जाएगी पानी की व्यवस्था करना अप्रोच की व्यवस्था करना और लाइट देना ये पंचायत का काम है सर तो करवा दीजिए उसको पंचायत को बोलिए निकिता बोल के करो थोड़ा सा पढ़ना भी चाहिए अपने को भी क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है ऐसी चीज़ें सब वही पंचायत करेगी ना करा देंगे अगला हमारी प्रमुख मांगे दो है कि असमय और अतिवृष्टि से किसानों की सोयाबीन मक्का और प्याज की फसल कपास की फसल को क्षति हुई थी, मगर 23 अगस्त से लगातार हम ज्ञापन दिए जा रहे हैं मगर सर्वे तो ये नहीं कर पाए। अब हमने कहा कि भाई रेंडम प्लाट जो डाले गए हैं इसको आधार बनाकर किसानों को राहत राशि दिलाई जाए और फसल बीमा तो ज़िले के किसानों को मिलना संभव नहीं है क्योंकि इन्होंने सैटेलाइट सर्वे चलाया जा रहा है और सैटेलाइट सर्वे के नाम पर पिछले 2020 से लेकर अभी तक किसानों को बीमे की किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि सैटेलाइट सर्वे को हटाया जाए और ज़मीन स्तर पर जो रेंडम प्लाट है इनके आधार बनाकर किसानों को फसल बीमा दिलाया जाए। अभी आपने क्या चेतावनी दी और वहाँ से क्या आश्वासन? भाई अब हमने तैयारी आखिरी कर ली है कि ये ज्ञापन देने का माध्यम यही था कि अगर सरकार इस पर भी नहीं चेतती है तो फिर हम ज़िले में भ्रमण करके तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो फल दूध सब्जी बंद करेंगे और हमारे पास जो अतिरिक्त ट्रैक्टर है जिनका हमको आवश्यकता नहीं पड़ती वो पूरे खंडवा में लाके खड़े कर देंगे जिससे शहर की व्यवस्था बाधित हो, फिर वो प्रशासन जाने और सरकार जाने। नरेंद्र पटेल संयुक्त कृषक संगठन जिला खंडवा। आपसे किस तरह की मांगे हैं? देखिए संयुक्त कृषक संगठन खंडवा के प्रतिनिधि और पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और इनका वैसे 4-5 मुद्दे हैं पर मेन मुद्दा है सोयाबीन की जो फसल नुकसानी हुई है उसका राहत राशि वितरण और बीमा कंपनी के संबंध में कुछ मांगे हैं कि बीमा इनको पिछले साल का और इस बार का भी नहीं मिला है और दूसरी भी खालवा मंडी की कुछ समस्या है और अभी जो सोयाबीन का जो भाव है वो भी जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार नहीं मिल पा रहा है। इसके संबंध में अभी चर्चा चल रही है और अभी चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ इसके संबंध में कुछ पॉजिटिव समाधान निकलेगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जो है वो बंद कर देंगे, दूध सहित अन्य चीज़ फल और सब्जियां। नहीं देखिए मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी और जो भी किसान है और किसान की समस्या है उसके संबंध में जिला स्तर का अगर समस्या का समाधान होगा तो जिला स्तर से, नहीं तो ऊपर सरकार को भेजेंगे। सर पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए 2023, 2022 से 2024 किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला है, उनकी जो मांगी पूरी नहीं हो रही है, किसान जो है परेशान है, आए दिन लगातार आवेदन। देखिए ज़्यादातर किसान सरकार से संबंधित रहती है, जिला स्तर से संबंध कम ही रहता है और सरकार का भी अपना कुछ पॉलिसी रहती है और सरकार अपनी नीति के अनुसार उसमें निर्णय लेगी। ठीक है।